जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज की इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं रियलिटी ऑफ लेवरेज अबव 100। मतलब एक से 100 तक जो जितनी भी लेवरेज ऑफर की जाती है उससे अबव जितनी होती है उसकी रियलिटी क्या है। उम्मीद है मेरी आपको आवाज़ क्लियर आ रही होगी। एंड ऐसे ही बैठे हुए आई थॉट के किसी सवाल का एक का जवाब दे देते हैं। चलें जी शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो बेसिकली एक बड़ा एक मेजर क्वेश्चन रहता है कि भाई आप कुछ ब्रोकर्स हैं वो कहते हैं जी हम लोग मैं को छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, कुछ ब्रोकर्स हैं वो जी वो रेशो देते हैं। फॉर एग्जांपल 1:100 की जो एवरेज उनकी एक लेवरेज होती है और ये कॉमन लेवरेज होती है। तकरीबन इससे कम तो मतलब तकरीबन ज़्यादा नहीं होती। फॉरेक्स में मैं फॉरेक्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। अब कुछ जो है ना ब्रोकर्स जो है ना मल्टीपल लेवरेजेस जिस तक कोई 200 तक देता है, कोई 300 तक देता है, कोई वो 500 तक देता है, कोई 1000 तक ऑफ़र करता है कि हम 1000 तक लेवरेज ऑफ़र करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी हैं जो 2000 तक। आजकल तो कुछ हमारे शहजादे भाई हैं जो वो लोग 5000 तक भी लेवरेज ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, तो जी अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल तो हम 2000 तक ही रखते हैं। आई थिंक एक्सनेस वगैरह जो है 2000 तक लेवरेज ऑफ़र करता है। तो ये एक ऑन द एवरेज का एक कैलकुलेशन होती है। अब इसको बढ़ा सकते हैं, इसको 200 से 300 400 500 जितना मर्जी करना चाहे। तो ये इसकी रियलिटी क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना हमारे वो बड़े इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर एक बंदा इतनी ऑफ़र कर रहा है तो दूसरा जो है एक दूसरी कंपनी इतनी कर रही है, क्यों कर रही है, ये पूरा प्रोसेस है क्या, इसकी रियलिटी क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं ट्राई करूँगा कि सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर सकूँ। लिक्विडिटी लेवल के ऊपर, बैक एंड ऑपरेशंस के लेवल के ऊपर भी इसके ऊपर एक्सप्लेन कर सकूँ कि ये पूरा प्रोसेस चलता कैसे है। अच्छा, सबसे पहले इससे पहले हमें जो है समझना होगा कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी एक कोई भी एक शख्स जो होता है वो जब कोई चीज़ ख़रीदता है तो वो उसको एक मार्जिन पे करना होता है, एक अमाउंट पे करनी होती है। मैं इसको वक्ती तौर पे हाइड कर रहा हूँ और मैं आपको एक सिंपली एक्सप्लेनेशन में लेकर जा रहा हूँ मार्जिन की, जो कि इम्पोर्टेंट है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक शख्स है, वो है आप, ठीक हो गया। अब आप, मैं इसको थोड़ा सा इसको, ये आप है और आप एक ये दुकानदार है या जिसको शॉपकीपर है, ठीक हो गया, शॉपकीपर है हमारे पास। अब जब आप किसी भी बंदे के पास, शॉपकीपर के पास जाते हैं और वहाँ से कोई माल ख़रीदते हैं, कोई सामान ख़रीदते हैं, कोई चीज़ लेने जाते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको लेने की चीज़ को रख लेते हैं, एक कैलकुलेशन रख लेते हैं कोई भी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी ये हमारे पास एक चीज़ है, इसको कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ओके, एक फ़ोन है जिसकी कीमत, ठीक है, ये थोड़ी माजरत आज, अच्छा, ये फ़ोन है, उसकी कीमत हमारे पास, ये फ़ोन हमने रख दिया, ठीक है जी, इसकी फ़ोन की कीमत है जी तकरीबन 1000 या 100 कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ये 100 रुपये की कोई चीज़ है या कोई प्रोडक्ट है। या अब आप जब इसे ख़रीदने जाते हैं तो जब आप ख़रीदने जाते हैं कि भाई आप शॉपकीपर के पास जाएंगे और शॉपकीपर को जाके बोलेंगे भाई ये मैं पैसे आपको देता हूँ, ये मेरी तरफ से पैसे पकड़ो और मुझे ये चीज़ वापस दे दो। तो शॉपकीपर क्या करेगा, बेसिकली आप पैसे अपनी तरफ से, ये वाले पैसे आप अगले बंदे को इधर इसको देंगे और ये शॉपकीपर क्या करेगा, वो चीज़ आपको उठा के आपको दे देगा वापस। अभी ये पूरी एक जो ट्रेड हुई, ये एक ट्रांजैक्शन हुई, जिस ट्रांजैक्शन को हम लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये एक डील थी, ये एक ट्रेड थी जिसको हमने एक प्रॉपरली एवेल्यूएट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। अब इस ट्रेड के अंदर जो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके अंदर कुछ तो आपने भी दिया होगा, कुछ तो आपने दिया होगा, तभी अगला बंदे ने आपको वो कुछ चीज़ दी ना। दुनिया देने और लेने से चलती है, बगैर लेने और देने की नहीं चलती। तो अब आपने क्या है कि वो 100 रुपया आपने शॉपकीपर को पे किया और शॉपकीपर ने उसके बदले में 100 रुपया लिया और आपको वो चीज़ फ़ोन दे दिया। एक ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर सिंप्लीफाई में, तो आप जो वो शख्स है जिन्होंने पैसा दिया उसको और वो उस शख्स ने पैसा लिया और उसके बदले में एक प्रोडक्ट मिल गई, जो एक नॉर्मल प्रोसेस है। हम इसी प्रोडक्ट को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली। ओके, अब हमारा काम क्या होता है कि एक बिज़नेस आता है, जो बिज़नेस कहता है कि भाई नहीं, मैं आप एक काम करो, ये 100 वाली जो चीज़ है, इस 100 वाली चीज़ को 100 मत दो, इसको आप 10 दे दो, 100 की चीज़ ले जाओ।
एक बिजनेस आता है, कहता है कि भाई ये वही बिजनेस क्या करते हैं, हम उसी शॉपकीपर की बात करते हैं, ठीक हो गया। वो कहता क्या है कि भाई आपने जब ये मोबाइल लेना है तो ये मोबाइल ले जाओ, मुझे 10 दो, और बाकी जो है ना 90 देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिर्फ 10 पे करोगे। लेकिन मतलब मैं आपको इसको इधर लिख के दे देता हूँ कि आप 10 जो है ना रुपी पे करोगे, लेकिन आपकी परचेजिंग 100 मतलब रुपी के बराबर हो जाएगी, ठीक हो गया, इक्वल हो जाएगी। लेकिन इसके ऊपर एक कुछ शराइत होंगी, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगी। अब क्या है कि जब ये बात आई ना कि उसने कहा ठीक है आप 10 रुपये दे दो, 100 ना दो, मतलब 10%, लेकिन आपको लेने से पहले कुछ टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, टर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप मेरी टर्म्स को फॉलो करोगे और मेरी टर्म्स में फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली मैं आपको ये प्रोडक्ट दे दूंगा। अब टर्म्स में बहुत सी टर्म्स हो सकती हैं, मैं इसको क्योंकि ये अभी इस वक्त मैंने इससे पहले कभी नहीं सोचा था कि मैं एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए लेवरेज को, तो लेकिन ये है कि अब टर्म्स में ये भी हो सकता है कि भाई फ़ोन आपने बेचना नहीं है, फ़ोन्स को आपने ख़राब नहीं करना, फ़ोन को आपने प्रोटेक्शन लगा के रखनी है, कवर लगा के रखना है, आपने उसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास लगा के रखना है, जो भी सारे लाज़िमात है फॉर एग्जाम्पल। अब ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली वो एक शॉपकीपर ने आपको डिफ़ाइन कर दी उस सूरत में कि वो चलो आपका ऑटोमेटिकली फ़ोन सिक्योर होगा, टूटेगा नहीं, ख़त्म नहीं होगा, गुम नहीं होगा, सब कुछ होगा फॉर एग्जाम्पल। ये सारी चीज़ें है। अब इसमें क्या है कि आपने 10 दिया, 10 देने के बाद जब जैसे ही आपने 10 दिया और 10 देने के बाद, ठीक है, जब आपने एक प्रोसेस को गुजारने के बाद 100 आपने बेसिकली की एक चीज़ ले ली, लेकिन आप क्योंकि उसको बेच नहीं सकते, जब वापस आते हो तो वापस देते हो तो ऑटोमेटिकली जो भी कीमत के हिसाब से वापस से ख़रीद लेते हो, तो आप 10 के मार्जिन पे 100 ख़रीद रहे हो, ठीक है। सो इसको मैं अगर मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको मज़ीद अगर इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर दूँ मार्जिन को, तो मार्जिन चीज़ होती क्या है? मार्जिन वो चीज़ होती है जिसके बदले में, अगर मैं इसको इधर मार्जिन लिख दूँ, ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, मार्जिन वो चीज़ होती है जिसके बदले में आपने कोई प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, उसका मार्जिन से मुराद ये है कि मतलब लाइक वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपको एक सिंप्लीफाई एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि ये मार्जिन की मैंने वैसे इसके ऊपर डेडिकेटेड एक वीडियो बनाई हुई है बड़ी इन डेप्थ में, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो उसका एक स्पेसिफिक रेंज जो है उसको मार्जिन जो है ना आप डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब हम क्योंकि ये इस वीडियो में फर्दर मैं अवॉइड करने लगा हूँ कि बहुत लंबी हो जाएगी, तो आई थिंक वो मार्जिन वाली वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा इन डेप्थ के ऊपर। वो तकरीबन 2-3 घंटे के ऊपर वो आई थिंक, या 2-3 वीडियोज़ हैं, पूरी सीरीज़ है, पूरे इन डेप्थ समझाया हुआ है। सो मेरा पर्पज़ ये नहीं था, मैं इसको बड़ा रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। सो बेसिकली क्या होता है कि एक ब्रोकर जब आपको ट्रेड करने के लिए देता है, तो बेसिकली क्या करता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गोल्ड का फॉर एग्ज़ाम्पल या बिटकॉइन का, चलो आज बिटकॉइन का रेट है इस वक्त आज कोई $90,000 के करीब हो चुका हुआ है, ठीक हो गया, ये रेट है। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्रोकर आपको या कोई एक्सचेंज आपको कहती है मार्जिन पे ले लो, वो कहती है कि भाई आप 10 के हिसाब से ले लो, मतलब 1:10। अगर मैं उसका मार्जिन, अगर यहाँ पर इसका मार्जिन इसको लेके देता हूँ 1:10, इसका मतलब ये है कि आप 1 रुपया दे के 10 की चीज़ खरीद लोगे, ठीक है। आप 1 रुपया दे के 10 की चीज़ लिखे, तो होना क्या है कि फिर आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट एक BTC बाय करने के लिए $9,000 आपके अकाउंट में होना चाहिए। अब ये अलग लाज़िमात है कि जब आप लूज़ करोगे तो आप 9,000 लूज़ होने के बाद खुद ब खुद ही वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी, और वो ट्रेड क्लोज होने के बाद ऑटोमेटिकली आपका 9,000 लूज़, क्योंकि वो आप उतने ही नुकसान कर सकते हो जितना आपके पास मार्जिन है। मार्जिन के ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन आई थिंक सो ये सिंप्लीफाई तरीके से अगर मैं एक्सप्लेन कर लूँ तो 90,000 BTC का रेट है, 1:10 है, तो आपने बेसिकली 10 के बदले 1 देना है, 90 के बदले में 9 देना है, क्योंकि 1:10, तो ये एक मार्जिन है। अब होता क्या है कि अगर मैं लिक्विडिटी लेवल की बात करें, ब्रोकरेज लेवल की बात करें, मैं एक बड़ी हैरान कौन आपको बात बताने वाला हूँ कि जो मार्केट में रियल लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, जो Tier 1 हैं अप्रॉक्सीमेटली, Tier 1 Tier 2, वो लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। मैक्सिमम भी जो मार्केट में लेवरेज है वो 1:100 है। इसका मतलब ये है कि आप 100 के बदले में 1 खरीद सकते हो,
ठीक होगा, मतलब लाइक एक के बदले में 100 खरीद सकते हो। मतलब आपका ये एक जो एक ऑन द एवरेज है फॉर एग्जांपल, वो ये है कि एक आप खरीदोगे, अब एक के बदले में आपको बेसिकली 100 की एक लेवरेज मिलती है। अब अगर एक के बदले में 100 की लेवरेज मिलती है तो ये ब्रोकर्स 2-2 हज़ार तक, मतलब लाइक ये तो समझ आ गई, चलो जी एक मान ली लिक्विडिटी लेवल पे है। तो जो ब्रोकर 2 हज़ार तक लेवरेज दे रहे होते हैं वो कहाँ से दे रहे हैं, उनके कोई मतलब लाइक कहाँ से दे रहे हैं, कोई वजह तो होगी, वो ना तो उनके पास इतना वो खुद जेब से। तो इसका होता क्या है कि जब ब्रोकर लेवरेज प्रोवाइड करता है तो वो दो तरीक़ों से प्रोवाइड करता है। एक क्या होता है मेजर चीज़ कि वो उसका नेटिंग बेस पे इंफ्रास्ट्रक्चर चलता है। नेटिंग बेस जब मैं एक तो पता नहीं क्यों आज ये अच्छा, शायद मैंने स्क्रीन बड़ी हाँ मैं इसको ना लार्ज कर लेता हूँ। हाँ अब मैं इसको अच्छा, नेटिंग बेस के ऊपर जब मैं बात करने वाला हूँ ना, नेटिंग बेस्ड पे ब्रोकर कैसे चलता है, उसका मतलब क्या होता है। मतलब ये होता है कि जब आपका एक ब्रोकर चलता है तो वो दो टेक्निक्स के ऊपर, ट्रेडिंग में दो किस्म के कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं। मैं इसके ऊपर भी इन डेप्थ बाद में फर्दर डिस्कस करूँगा। एक होता है हैजिंग, एक होता है नेटिंग। हैजिंग में क्या होता है कि आप जब आपकी बाय और सेल लगाते हो, दोनों रिटेल में ज़्यादा हैजिंग इस्तेमाल होती है। तो जब आप बाय और सेल लगाते हो तो वो दोनों बाय, मतलब लाइक अगर एक बाय है मतलब एक लॉट 1 लॉट बाय है और 1 लॉट सेल है, ठीक होगा, ये बाय है और ये सेल है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये ट्रीट क्या किया जाता है, ये 2 लॉट ही ट्रीट किया जाता है टोटल। ये तो होता है हैजिंग। अगर मैं इसी की मतलब लाइक नेटिंग में कर लूँ तो ब्रोकरेज जो बिजनेस है वो नेटिंग पे चलता है। नेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर 1 लॉट बाय है और 1 लॉट सेल है तो यहाँ ज़ीरो नेट वॉल्यूम जो होता है वो 0 लॉट, ठीक हो गया, ये नेट वॉल्यूम होता है, मतलब नेट आता है। तो उसमें क्या है कि ये ब्रोकरेज में ये बेसिकली ये कैलकुलेशन के हिसाब से, हैजिंग में आपको बाइंग सेलिंग दोनों साइडों पे और वो ट्रेड होल्ड करना और ये सर हैज करके रखने का, दोनों का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है। ब्रोकरेज के बिजनेस में या बैक एंड में या ये बड़े बिजनेसेस में वो ये चीज़ नहीं होती, ऑफिशियली वहाँ पर नेट वॉल्यूम चलता है। तो ब्रोकरेज के बिज़नेस में अगर इसको एक्सप्लेन तो कर लिया है, तो नेटिंग के बिज़नेस पे चलता है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल 1000 लोग हैं और वो बाय कर रहे हैं, ठीक हो गया, 1000, मैं लोगों की बात नहीं करता, आपकी 1000 लॉट है जो कि बाय में, और बाय का कलर मैं ग्रीन कर लेता हूँ जी, ये मेरे पास ग्रीन आ गया। तो मेरे पास 1000 लॉट पड़ी हुई है बाय की, ये मेरे पास बाय वॉल्यूम है, ठीक हो गया, ये मेरे पास 1000 लॉट पड़ा हुआ है। अब इसी तरीके से मेरे पास अगर सेल वॉल्यूम की भी कैलकुलेट करते हैं, सेल वॉल्यूम को हमने कैलकुलेट कर लिया और मेरे पास ऑफिशियली क्लाइंट का 1000 सेल वॉल्यूम पड़ा। जब ये वाली कंडीशन आती है तो होता क्या है कि दोनों आपस में हैज होते हैं। तो ऑफिशियली अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरा नेट होने के बाद मेरे पास 0 वॉल्यूम होता है, मेरे पास वॉल्यूम कोई नहीं है। हाँ अलग बात है कि मैं 1000 लॉट का इधर भी कमीशन लिया, मैंने स्प्रेड लिया, मार्कअप लिया, स्लिपेज ली, जो जो लेना था ले लिया, इधर भी लिया। तो लॉजिकली मेरे पास 2000 की इनकम ऑन द एवरेज, अगर मैंने सिर्फ 10 12 15 डॉलर भी कमाए हैं तो मेरा $15 का मतलब 1000 का मतलब 15,000, दूसरे हज़ार का मतलब 15,000, तो $30,000 तो मेरी इनकम है। मैं इनकम के ऊपर बात ही नहीं कर रहा, इनकम के लिए एक सेपरेट मैंने वीडियो बात की थी तो उस पर बात नहीं कर रहा। लेकिन मेरे पास ऑफिशियली जो मेरा आगे गया लिक्विडिटी में वो तो 0 वॉल्यूम है। सो मेरे पास तो सारा का सारा खुला पड़ा है। अब वो 1000 वॉल्यूम की अगर मैं बात करते हैं, अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो फर्ज करते हैं इसके पीछे जो क्लाइंट का डिपॉजिट पड़ा हुआ है वो तकरीबन डिपॉजिट 1 लाख पड़ा हुआ है, ठीक होगा, ये $1 लाख पड़ा हुआ है, मैं हम एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक होगा जी। अब ये 1 लाख हमारा क्लाइंट का डिपॉजिट पड़ा हुआ है। हम इस डिपॉजिट की क्या इतना हमारे पास डिपॉजिट है जिसकी वजह से 1000 वॉल्यूम चल सकता है। ये आप अगर के मतलब यूरो यूएसडी वगैरह में चल जाए तो वो उसी तरीके से आपको मतलब लाइक इसी से सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ही चला जाता है, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ पर भी हमारे पास 1 लाख पड़ा है। अब दो किस्म के ये क्लाइंट मेरे पास, ब्रोकरेज के बिजनेस में एक बड़ा अच्छा मज़े की बात ये होती है जो मैं इस वक्त एक्सप्लेन करने, देखो समझने वाला समझ जाता है सारी, वो कहते हैं कि सारी चीज़ें हम भी नहीं बताएंगे उस तरीके से, और मैं कुछ चीज़ें हाइड रखना, या हाइड तो नहीं मतलब लाइक लिमिटेड होता है, लेकिन
ब्रोकरेज के बिजनेस में अगर आपके पास वॉल्यूम स्ट्रांग इस तरीके से चल रहा है, ये वाली कंडीशन चल रही है जो मैं आपको भी इस वक्त बता रहा हूँ, अगर हम इस तरह की कंडीशंस के अंदर से चल रहे होते हैं, ये कि जिसके अंदर 1,000 लॉट इधर खड़ी है, 1,000 लॉट इधर खड़ी है, तो फॉर एग्जांपल 1 लाख आता कि $1,00,000 इधर बाउंड है, $1,00,000 इधर बाउंड है, ऑफिशियली आपके $2,00,000 क्लाइंट का बाउंड है, बट आपका ज़ीरो बाउंड है, ये बाउंड नहीं है, आप खड़े हो ज़ीरो के साथ। तो ऐसी सूरत में कंपनियां क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं उस पैसे को स्टॉक्स में लगाती हैं, या इधर वो हाई रिस्क, लो रिस्क, नो रिस्क, वो डिपेंड करता है। रियल एस्टेट में तो बहुत से ब्रोकरेजेस का देखना को उन्होंने एसेट्स बनाए हैं, उन्होंने उनकी कंपनीज हैं, उनके एसेट्स हैं मुख्तलिफ। तो क्या करते हैं, वो क्लाइंट के फंड्स को एसेट्स में, बाकी चीज़ों में वो बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो हम उसको उस लवाजमात के ऊपर नहीं आएंगे अभी, ये फ़िलहाल हम अपनी टॉपिक पे रहते हैं, क्योंकि आप फिर कहते हो कि नुमान भाई ये वीडियो बहुत लंबी कर देते हो। बट क्या करें यार, मुझे कोई फॉलो कर, मैं किसी को फॉलो नहीं करता ना, बस अपने वो माइंड से बनाता हूँ, क्योंकि इस टॉपिक पे जो अच्छा जी, अब मेरे पास $2,00,000 का टोटल बाउंड फंड, अगर मैं बाउंड फंड की बात करूँ, ठीक हो गया, तो ये फंड जो बाउंड है, बाउंड से मुराद ये है कि लॉक्ड है, अगर मैं इसको लॉक सिंपल वर्ड में करूं, तो मेरे पास $2,00,000 का तकरीबन फंड मौजूद है। ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये मेरे पास लॉक हो चुका हुआ है। लॉक से मुराद अब ये कहीं ना कहीं आपस में हैज है, और इसके चक्कर में मैं ये इस पैसे को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये पैसा मेरा है ऑफिशियली, जब मैं इस्तेमाल करना चाहूँ। अब मेरे पास, आप मुझे क्या बताएं, मैंने अगर फॉर एग्जांपल मुझे लिक्विडिटी से जो मुझे मेरी, अगर फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पर अब वो एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, अगर मेरे पास ये 2,000 वॉल्यूम के लिए मेरे पास अगर लेवरेज थी, मतलब मुझे 100 लेवरेज मिली हुई थी। अब क्यों 100 लेवरेज का मतलब, मुझे 1,000 होल्ड करने के लिए कम से कम $1,00,000 चाहिए था, ठीक हो गया। दूसरा 1,000 लॉट होल्ड करने के लिए भी $1,00,000 चाहिए था। तो लॉजिकली मेरे पास 100 लेवरेज थी, और 100 के लेवरेज के हिसाब से मैंने लॉजिकली, तो मेरे पास बेसिकली क्या था, 2 लाख के ऊपर मैं 2,000 लॉट क्लोज कर रख सकता हूँ। तो मैंने एक वो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, तो ये मेरी 100 लेवरेज थी। लेकिन मज़े की बात ये है कि अब मुझे बात बताओ कि क्या मेरा फंड लॉक्ड होने की वजह से वो फंड मेरा नहीं है अभी, तो मैं ये क्लाइंट को ऑफर नहीं कर सकता मज़ीद पैसा कमाने के लिए? कर सकता हूँ, क्योंकि ये फ़ंड लॉक्ड है। लॉक से मुराद ये आपस में मतलब लाइक एक ऐसा वॉल्यूम खड़ा है जो वॉल्यूम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो नेट हो चुका हुआ है। तो ऐसी सूरत में मेरे पास लॉजिकली क्या हुआ, एक तो वो वॉल्यूम है जो आपस में पहले ही मुझे लिक्विडिटी की तरफ से मिल रहा है, दूसरा मुझे जो एक एडिशन हो गया +100 हो गया मेरे पास, ये जो 100 मतलब लाइक मेरे पास वॉल्यूम आया, मतलब अगर 2 लाख के ऊपर बात करें, तो ये जो 100 मेरे पास एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया, ये वाला वॉल्यूम जो आया, सॉरी ये जो मतलब अमाउंट आई, मतलब ये जो फंड लॉक था, ये मेरे पास एक्स्ट्रा लेवरेज आ गई। मतलब ऑफिशियली मैं अगर देखा जाए तो मेरे पास तो 2 लाख तो फंड लॉक्ड पड़ा हुआ है, तो मेरे पास ये वॉल्यूम तो ज़ीरो है, ये तो ज़ीरो वॉल्यूम है, कोई इसका वॉल्यूम है ही नहीं है। तो लॉजिकली मेरे पास 2 लाख स्पेयर पड़ा हुआ है लिक्विडिटी में, मैं ट्रेड नहीं है ऑफिशियली वहाँ पर, मेरे प्लेटफॉर्म में ट्रेड नज़र आ रही है, लेकिन क्लाइंट की ट्रेड क्लाइंट के प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद है, क्लाइंट के अकाउंट में है, लिक्विडिटी में मौजूद नहीं है, क्योंकि आपस में नेट हो चुका है, हमारा आपस में बुक क्लोज है। तो ऐसी सूरत में फंड हमारा लॉक हो चुका हुआ है, और वो वाला जो लॉक फंड है वो अगर मेरे पास लिक्विडिटी में मौजूद है, तो मैं 2,000 लॉट मजीद खोल सकता हूँ। मैं 2,000 लॉट की मेरे पास कैपेसिटी आ गई पूरी की पूरी। तो ये जो फंड लॉक्ड है लॉजिकली, वो फंड लॉक होने की वजह से उससे हमारे पास, क्योंकि फंड कैपिटल हमारे पास ज़्यादा है, इंक्रीज्ड है, तो मेरे पास अब वो जो लॉट की ट्रेड है वो ज़्यादा और ओपन हो सकती है। 100 की लेवरेज मेरे पास इंक्रीज और हो गई है लॉजिकली। अगर इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ मज़ीद किसी एक और तरीके से, मैं हम गोल्ड पर आ जाते हैं। ओके जी, गोल्ड का इसका रेट है 2500, मैं आई थिंक 2500-2600 चल रहा है, 2700-2800 से। सो गोल्ड का मैं अभी ना बड़ा इसका गोल्ड का रेट फॉर एग्जांपल मैं अब दोबारा आपको एक्सप्लेन करने लगूंगा, शायद वो बड़ा सिंप्लीफाई अगर ट्रेडिंग के हिसाब से, तो आपको मैं ट्राई करता हूँ कि इसको सिंप्लीफाई कर सकूँ। अच्छा, गोल्ड का रेट इस वक्त 2500 है। क्या आप जब बाइंग करते हो तो वो आपको क्या 2500 देना पड़ता है? नहीं। अगर आपके पास लेवरेज होती है 1:100, तो आपकी गोल्ड की जो एक लॉट है, 1 लॉट, ठीक हो गया, 1 लॉट
वन लॉट से मुराद वन लॉट 1 ounce जो होता है, 1 ounce का जो है वो बेसिकली ऑफिशियली तो इतना है, लेकिन ये मेरे पास है रेट। ये तो रेट तो उधर ही रहेगा अगर मैं उसको रेट को मैं ऊपर ही रख लेता हूँ, ठीक हो गया। रेट है मेरे पास इस वक्त, रेट है 2500, ठीक हो गया एग्जाम्पल। अब मेरे पास लेकिन जब मेरे मार्जिन है, अगर मैं मार्जिन की बात करूँ तो मेरे पास अगर 100 की लेवरेज है तो मेरे पास मार्जिन कितना इस्तेमाल होगा, मेरा इससे 100 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब लाइक मैं 100 के बदले में 1 देना है, मुझे पे करना है, तो 2500 के बदले में 25 पे करना है। इसको कैलकुलेशन मैं बता देता हूँ। वैसे तो आप अगर ट्रेडिंग में कैलकुलेशन आपको मतलब लाइक आपकी वो होगी, सही होगी, ठीक हो गया। लेकिन ये है कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है तो बेसिकली क्या है कि ये मेरे पास जो मार्जिन है वो मैंने एक लॉट खोलने के लिए 2500 की जो अगर रेट है और मेरा 100 की लेवरेज है तो मेरे पास सीधा सीधा $25 मुझे चाहिए। तो मैं मेरे अकाउंट में जब मैं ट्रेड खोलूँगा, आई एम नॉट सेइंग कि कितना अकाउंट में बैलेंस चाहिए, बट इतना मार्जिन इस्तेमाल होगा, इतना मार्जिन इस्तेमाल होगा। तो अगर आपके अकाउंट में 100 बैलेंस है तो 100 में से 25 इस्तेमाल हो जाएगा, ये मार्जिन यूज़ हो जाएगा। हम इसको यूज्ड मार्जिन में कंसिडर करते हैं। फिर मार्जिन लेवल निकालना है या बाकी चीज़ें निकालनी है, वो सेपरेट कैलकुलेशन है। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं तो $25 मुझे चाहिए टू ट्रेड, ठीक हो गया, गोल्ड टू बाय 1 लॉट। अगर मेरे पास एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा जी, अब ऐसी सूरत के अंदर एक और चीज़ अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर आप बोलोगे यार ये तो गलत बोल रहे हो नुमान भाई, आप तो सी बना रहे हो, ठीक हो गया, ये तो गलत बात है। क्यों? क्योंकि ऐसा है ही नहीं है। हम जब ट्रेड एक लॉट खोलते हैं वो $25 नहीं काउंट होती, बल्कि वो वहाँ पर $2500 का काउंट होता है। उसकी वजह ये है कि जब लेवरेज के साथ मल्टीप्लाई होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज, मैं इसको नीचे अब तो लेवरेज के साथ एक कैलकुलेट इफेक्ट कर रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट साइज। कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट साइज ये मैंने अब कॉन्ट्रैक्ट साइज बेसिकली क्या है, वो भी आपका वो गोल्ड का तस्वर किया होगा। कॉन्ट्रैक्ट साइज मतलब एक लॉट के बदले में आप कितना खरीदते हो, पीछे कितना माल खरीदते हो। तो अगर 25 रेट हमारा 2500 है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज जो ना 100 है, तो लॉजिकली इसका मतलब ये है कि हम 2500 और 100 हम 2.5 लाख का गोल्ड खरीदते हैं पीछे लॉजिकली। जो मैंने इसको फर्दर काफ़ी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है पहले भी ना, मतलब लाइक ऐसा नहीं है, मतलब ये अगर मैंने एक्सप्लेन ना किया हो तो ये $2.5 लाख का हमारी असल में परचेजिंग होती है। क्यों? क्योंकि मेरा माल जो ख़रीदा जा रहा है वो वाला माल $2.5 लाख का है। इसी तरीके से जब गोल्ड की एक लॉट की हम लोग जो ट्रेड करते हैं तो वो एक लॉट का मतलब होता क्या है, उसका मतलब होता है 100 लॉट, 100 ऑन्स सादा लफ्ज़ों में। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर 2.5 लाख को आप कैलकुलेट करते हो तो मेरे पास $2500 का मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। और मैं जब 2500 मार्जिन का ये कैलकुलेशन आ गए तो अगर मैं इसकी 2.5 लाख कर लूँ, ठीक होगा, ये आ गया तो मेरे पास 2500 आ जाएगा। तो ये एक रिक्वायरमेंट है। अब ब्रोकर के पास ऑफिशियली मार्जिन तो ये है। अब मैं इसको बड़ा एक्सप्लेन करके सिंप्लीफाई, क्योंकि एज ए ट्रेडर के तौर पे मैं आपको कैलकुलेट करवा के भेज रहा हूँ या अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ, और ये आई थिंक सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो भी गई होगी यहाँ तक। तो यहाँ पे तक तो मैंने बड़ा सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अच्छा, लेट्स डू वन थिंग। अब इसी कैलकुलेशन को करते हैं। मेरे पास पीछे फंड पड़ा हुआ है $2.5 लाख में या $1 लाख पड़ा हुआ है। अब मैं ये लिक्विडिटी वाला मेरा अकाउंट है, ठीक हो गया। अब ये लिक्विडिटी अकाउंट है, मैंने मैं लिक्विडिटी अकाउंट मैंने लिख दिया इसका। अब इसके अंदर मेरा $1 लाख पड़ा हुआ फंड, ये मेरे पास $1 लाख पड़ा है। अब मुझे बताएं कि मैं कितनी ट्रेड खोल सकता हूँ, ये क्वेश्चन है। अभी मैं इस वक्त इस क्वेश्चन को आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। तो मैं कितनी ट्रेड खोल सकता हूँ? कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई? नहीं हुई। अब मैं बेसिकली, क्योंकि मुझे 100 की लेवरेज लिक्विडिटी पे ऑन द एवरेज मिली हुई है, मैं 100 की लेवरेज के हिसाब से ही बात करूं तो मेरी बेसिकली 2500 के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ठीक हो गया। ये आप कैलकुलेशन कर लें सिंपल से तरीके से। इसकी कैलकुलेशन हम अगर इसी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक हो गया, तो मेरे पास 2500 मैं सिंपली 1 लाख की डिवाइड कर लेता हूँ। 1 लाख को डिवाइड करके 2500 मुझे एक लॉट में जो बाय करनी है जो 100 की लेवरेज के साथ है मेरे पास, वो मेरी, सॉरी यार, मेरा अपना ज़रा मैथ थोड़ा सा ज़्यादा ही कमज़ोर है।
तो मैं कहता हूँ आप भी थोड़ा सा जरा ना कैलकुलेट करके, तो बेसिकली क्या है, 40 लॉट में गोल्ड बाय या सेल कर सकता हूँ। तो मेरा 40 लॉट बाइंग या सेलिंग हो सकती है। ये मेरी कैपेसिटी है। सादा लफ्ज़ों में क्या है कि मेरी कैपेसिटी ऑफ टू परचेज है। मैं इधर कैपेसिटी ऑफ परचेज, कैपेसिटी ऑफ परचेज, अब वो मेरी 40 लॉट है। सही है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं वो पुरानी एग्जांपल को साथ एवेलुएट करता जा रहा हूँ। अब मैं वहाँ उसी स्टाइल में एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपके पास एक ट्रेड करते हो, आपके पास 2 ट्रेडर आते हैं और वो उनमें से बाय कर लेते हैं, 20 लॉट बाय चला जाता है, ठीक हो गया। और अब इसको हम लोग सेल कर लेते हैं। दूसरा ट्रेडर है, वो उसको लगता है कि सेल होगा, तो हम उसको सेल करवा लेते हैं 25 लॉट। अब एक बंदे ने 20 लॉट बाय कर लिया, दूसरे ने 25 लॉट सेल कर लिया है। ऑफिशियली अगर हेजिंग होती, ट्रेडिंग का नॉर्मल रिटेल ट्रेडिंग होती, तो होता क्या, मैं जब 20 की कैलकुलेशन करता हूँ तो 20 की कैलकुलेशन का मतलब पता है क्या होगा, मतलब ये होगा 20 मल्टीप्लाई बाय 2500, तो मेरे पास आ गया 5, आई थिंक सो इतना ही बनता है, ठीक हो गया। 20 मल्टीप्लाई बाय 2500, 50,000 बनता है। भाई मेरी मैथ ऐसा सब बेहतर उतने लग गई आपके साथ रह के। तो अच्छा, दूसरी चीज़ जो है कि इसी तरीके से अगर मैं सेल की बात करता हूँ, तो सेल की बात में अगर करूँगा तो मेरे पास 2500 के, इसी तरीके से दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक हो गया। तो मुझे टोटल लेवरेज मतलब लाइक ये 25 लॉट मुझे सेल खोलने के लिए मुझे मार्जिन कितना चाहिए, मुझे मार्जिन चाहिए 62,500 के करीब। ये मेरी मार्जिन एज ब्रोकर रिक्वायरमेंट है। ये मार्जिन मेरी आगे पीछे से नीड है मुझे जो है। सो लॉजिकली मुझे अगर तो मैं रिटेलर होता, रिटेल ट्रेडर होता, तो मेरे पास टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड कितना बनता। अब मैं आपको यहाँ पर गेम बताता हूँ। टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड जो है ना, रिक्वायर्ड अगर मैं वो बात करूँ तो मेरे पास 50,000, जब मैं 62,500 मेरे पास, तो 500। सो बेसिकली क्या हुआ कि मेरे पास मतलब लाइक अगर मैं 50,000 को इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो मार्जिन रिक्वायर्ड होना है 1,12,500 है। आपने बोलना नुमान भाई आप तो 100 की लेवरेज के हिसाब से कैलकुलेट करवा रहे हो, तो वो तो भाई यहाँ पर तो मेरी लाख के अकाउंट की कैपेसिटी, मेरी लिक्विडिटी अकाउंट में 1 लाख बढ़ा हुआ है। मैं $1,12,000 का कैसे, 1,12,000 की कैसे बाइंग कर सकता हूँ हकीकत। अब यहाँ कहानी आती है नेटिंग की। इसीलिए रिटेल में और इंस्टीट्यूशन बिजनेस में बड़ा फ़र्क होता है। नेटिंग इसलिए होती है। अब इसी कहानी को मैं ऑपोजिट करने लगा हूँ नेटिंग के हिसाब से। ये हेजिंग की एक्सप्लेनेशन की ना मैंने आपको। लेट्स कम टू द, ये मैं इसके ऊपर इसके ज़रा ना एक हेडिंग दे देता हूँ, ताकि ज़रा मैं आजकल थोड़ी सी डेकोरेशन के ऊपर ज़्यादा काम करने लग गया हूँ। ओके, ये है हेजिंग मॉडल, ठीक हो गया जी। ये मेरे पास आ गया हेजिंग मॉडल। अब मैंने हेजिंग मॉडल को आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक हो गया। इस वक्त मेरे ख्याल में ये आपका क्लियर भी हो गया होगा। इसमें तो कोई आपका दो राय बनती ही नहीं है, जितना हमने इजीली एक्सप्लेन किया है। अब हम एक काम कर लेते हैं, मैं इसी को थोड़ा सा वापस इसको करता हूँ क्लीन, ठीक हो गया। ओके, ये प्यारा लग रहा है यार। अच्छा, अब मैं इसी को नेटिंग कर लेते हैं। अब ये नेटिंग मॉडल के अंदर मैं इसको एक्सप्लेनेशन करने लगा हूँ आपको नेटिंग की। अब ब्रोकर या इंस्टीट्यूशन में नेटिंग वॉल्यूम चलता है। नेटिंग वॉल्यूम कैसे चलता है, हम उसकी बात। अब यहाँ 20,000 का वॉल्यूम हुआ था, तो लेकिन 20,000 की 20,000 नहीं लगी थी। इसकी वजह ये थी कि अगर मैं इसकी कैलकुलेशन इधर ही रखूँ फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या हुआ, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये इधर मैं बता देता हूँ, आपने वो मैथ पढ़ा, मतलब किसी के मतलब ये 20 से 20, तो ये 20 से 25 तो हो नहीं सकता लॉजिकली। तो ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। अब इसका इन 20 का नफ़ा, अगर ये बाय वाले नफ़े में जाएंगे तो इनका नुकसान होगा, ये नफ़ा नुकसान में जाएंगे तो ये इनका नफ़ा होगा। एक दूसरे के साथ हैज हो गया। ये वो आपको पता है, जब अक्सर ट्रेड आप लगा देते हैं
और बाय और सेल लगा दें दोनों आपस में, तो बेसिकली ये वो वाली कंडीशन हो गई है यहाँ पर ब्रोकर की। अब एक तरफ बाय लग गया, एक तरफ सेल लग गया। अब यहाँ तो बाय वाला नफ़े कमाएगा या नुकसान सेल वाला कमाएगा, लेकिन दोनों इकट्ठे नहीं कमा सकते, आपस में वो कैंसिल हो रहे हैं। तो एक का नफ़ा दूसरे का नुकसान है, दूसरे का नफ़ा पहले का नुकसान है, तो लॉजिकली ये कैलकुलेशन है। तो 20 का 20 से कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो इधर मेरी नेट वॉल्यूम 0 आ जाता है और मेरे पास सेल में 5 लॉट रह जाता है। ये जो मेरे पास 5 लॉट रह जाता है वॉल्यूम, जो नेट वॉल्यूम है, इस 5 लॉट के ऊपर सारी गेम है। अब क्या हो रहा है मेरे पास, ये वॉल्यूम मैं क्लाइंट से तो $1,12,000 चार्ज कर रहा हूँ। ये क्लाइंट एंड की बात अब आ गई, ठीक हो गया जी। मैं ये क्लाइंट लेवल जो मैं क्लाइंट से चार्ज कर रहा हूँ, अगर मैं उसको यही रेट चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये मैं क्लाइंट मार्जिन, अगर मैं इसको लिख देता हूँ क्लाइंट कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट, अगर मैं इसकी मार्जिन कॉस्ट, जब क्लाइंट मार्जिन कॉस्ट की बात करें तो मेरे पास तो इतना ही आ रहा है। जबकि अगर मैं ब्रोकर लेवल की मार्जिन कॉस्ट की बात करूं तो मेरे पास मार्जिन, आप ब्रोकर मार्जिन कॉस्ट की अगर एवेल्युएट कर ले तो मेरे पास तो वो नेट वॉल्यूम के ऊपर आएगा। तो नेट वॉल्यूम मेरे पास कितना है, मेरे पास नेट वॉल्यूम है भाई ये 5 लॉट। ये मेरे पास 5 लॉट है और मेरे पास 5 लॉट के बदले में 2500 को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 5 को अगर 2500 से मल्टीप्लाई करें तो 12,000, तो ये मेरे पास 12,500 मेरे पास वॉल्यूम हुआ, ठीक है जी। अब ये मेरे पास ब्रोकर की वो आ गई। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जब मेरे पास और रिमेनिंग मार्जिन कितना रह गया। अब यहाँ पर रिमेनिंग मार्जिन मैं इसकी कैलकुलेशन रिमेनिंग मार्जिन कर देता हूँ एलपी से। तो हमने शुरू से बात की थी कि हमारे वाले अकाउंट में 1 लाख मार्जिन पड़ा हुआ है। 1 लाख में से अगर मैं मतलब लाइक 12,500 निकाल भी दूँ तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये एक इम्पोर्टेंट है। 1 लाख में से 12,000 निकालते हैं, मतलब 12,500, तो मेरे पास $87,500 की जगह मेरे पास मज़ीद लिक्विडिटी आ गई। मेरे पास रिमेनिंग बैलेंस मौजूद है, ये लेवरेज मेरे पास मौजूद है। मज़ीद मैं ट्रेडिंग खोल सकता हूँ, ट्रेड्स खोल सकता हूँ, ये मेरी क्लाइंट्स की ट्रेड। तो आप अंदाज़ा लगा लो, हमने तकरीबन 45 लॉट को कवर करने के लिए हमें सिर्फ $12,000 लगा। इसमें आपके क्वेश्चन जायज़ हो सकता है कि हो सकता है अगर सारे क्लाइंट ही एक तरफ हो गए तो क्या होगा। ये कहानियाँ लंबी चीज़ें हैं, इनके ऊपर फर्दर डिस्कस करेंगे, हर चीज़ का सोल्यूशन है। लेकिन अगर मैं इसी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करूँ, ठीक हो गया, और मैं इसी कैलकुलेशन को एवेल्युएट करता हूँ, अगर यही एक हमारी एक फेयर कंडीशन रहती है, मैं इसी को अगर यही के रहती है मतलब, तो मेरे पास 87,500 के हिसाब से मैं अगर 12,000, मैं कहता हूँ कि मेरा यही एक कैलकुलेशन है 45 लॉट की, ठीक हो गया। तो मैं अगर 12,500 की जगह डिवाइड करूं तो मेरे पास तकरीबन 7 की फिगर आती है, ठीक हो गया, 7 की फिगर आती है। ये भी इसका मतलब क्या है, मैं भी इसको आपको अंडरस्टैंड करवाने लगा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जांपल 45 लॉट एवरेज 45 लॉट को कवर करने के लिए मेरा $12,500 चाहिए था, ठीक हो गया। तो मैं ये कैलकुलेट किया कि मैं इतनी अमाउंट को कितने के साथ कवर करने के लिए, तो मेरे पास 7 आया। और 7 को अगर मैं इसके साथ, अब मैं मतलब लाइक अगर वॉल्यूम कैन बी कवर्ड अगर मैं लिखूं, ठीक हो गया, वो 7 मल्टीप्लाई बाई 45, मतलब मैं 7 गुना इससे कर सकता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाई 45, तो मेरे पास आई मैं 312 लॉट कवर कर सकता हूँ ये एक्स्ट्रा पैसे से, ठीक हो गया। आप 312 लॉट कवर कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये हो सकता है, मैं या तो अब ये तो लॉट वॉल्यूम बेस्ड है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं इसकी बजाय 312 की बजाय इन्हीं 45 वालों को 700 तक की लेवरेज दे दूँ, ठीक हो गया। 45 मतलब लाइक हाँ 45 क्लाइंट लेवरेज 700, 1:700। अब मेरे पास 2 तरीके हैं। तो ब्रोकर क्या होता है कि वो आपको नया लॉट खोलने की ताकत तो नहीं देता, इसके पीछे रीज़न है, मतलब आपको ये नहीं वो बोलेगा आप 315 लॉट खोल सकते हो। 315 लॉट का मतलब, क्योंकि उसमें मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, ठीक हो गया। अब वो अगर आप मार्जिन इस्तेमाल कर लेंगे, मार्जिन की जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसके पास मार्जिन इस्तेमाल कर लेंगे, मार्जिन यूज्ड मार्जिन में आ जाएगा, ठीक हो गया। ब्रोकर लेवल पे अगर यूज्ड मार्जिन हो बन जाता है, होगा क्या,
होगा ये कि उस यूज्ड मार्जिन को वो ब्रोकर इस्तेमाल नहीं कर पड़ेगा वक्त आने के ऊपर, वो ट्रेड्स काट भी नहीं कर सकता, उसमें नुकसान भी होगा। इसकी बजाय वो आपको कैपेसिटी दे देता है कि भाई आपने मार्जिन आप बेशक इस्तेमाल कर लो, लेकिन मैं लेवरेज दे रहा हूँ जो कि आपके फंड के साथ कनेक्टेड है। तो बहुत से ब्रोकर जो आपको 1:200, 300, 400, 500 लेवरेज देते हैं, ये एज अ ब्रोकरेज बिजनेस के अंदर भी ग्रोन करने के लिए। तो रिमेंबर दिस, जब रियल लिक्विडिटी की बात करते हैं, टीयर 1 टीयर 2 लिक्विडिटीज की बात करते हैं, तो उसके अंदर लेवरेज 1:100 नहीं, से ऊपर नहीं होती। बहुत कुछ ऐसे बी बुक टाइप एलपीज हैं, जैसे B2 ब्रोकर है, और मतलब लाइक मैच ट्रेडर भी है, और इसके अलावा कुछ और हैं, मतलब लाइक एक्स ओपन वगैरह। तो वो लोग मतलब देते हैं 1:200 तक, लेकिन वो भी क्योंकि नेट कर रहे हैं और वॉल्यूम कर रहे हैं, पे खेल रहे हैं, और वो सादा लफ्ज़ों में आपस में खेल रहे हैं। ठीक हो गया, वो भी इसी गेम के ऊपर चल रहे हैं, उनके पास वॉल्यूम की कैपेसिटी आई, वो दे देते हैं। ठीक है, बट ऑफिशियली जो ब्रोकरेज बिजनेस में 1:100 से 200 से ज़्यादा लेवरेज नहीं मिलती। तो ये आई थिंक सो क्वेश्चन का, आपको जो मैंने क्वेश्चन कहाँ से शुरू किया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा और अजीब और कन्फ्यूजिंग था, हो सकता है आपको उस तरह समझ ना आया हो। शायद मेरी भी तबीयत कुछ ऐसी है कि आज मैं मतलब लाइक वैसे ही मसरूफियत और वो सारी, मैंने कहा यार मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, तो मेरे लेकिन क्वेश्चन का आपको आंसर तो मिल गया होगा। मेरी उम्मीद है कि आपको एक मेजर आंसर आपको मिल गया होगा। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। बाकी यार ये वो मैंने फॉर्म वगैरह मैंने डिसेबल किए थे, खुद ही बंद किए थे। अगर जो कांटेक्ट करते हैं तो प्लीज़ विल ट्राई टू, मैं इसके लिए कोई वेबसाइट इसके लिए सेपरेटली अपडेट कर दूँ जिस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकें। और आई एम रियली टायर्ड ऑफ द मैनी पीपल, मैं बहुत से लोगों की मदद करता हूँ, ट्राई करता हूँ उनको एक्सप्लेन करने की, और उनको मतलब बट माई टाइम हैज़ अ वैल्यू, मेरे वक़्त की वैल्यू है। अब हर बंदा रब्ता करता है, नुमान भाई मुझे ब्रोकर स्टार्ट करना है, मुझे ब्रोकर स्टार्ट करना है, कंसल्टेंसी दें, गाइडेंस दें। और मैं भी भाई सादा सा बंदा, मैं कहता हूँ चलो ठीक है आ जाएं भाई, जूम करते हैं, मैं आपको जूम पे मैं उनको गाइड करता हूँ। गाइड किया अप्रोक्सीमेटली, आई रिमेंबर इस चैनल से मैंने कम से कम 300 लोगों को जूम मीटिंग्स की हैं। उन 300 में से बहुत से लोगों की सक्सेस रेशो भी है, लेकिन डेडिकेटेडली गिविंग मतलब लाइक वो 1 घंटा 2 घंटे फिर उनको असिस्ट करते रहना। बट ये है कि एट दी एंड बहुत से, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, अगर इंडिया लेवल पे भी बात करूँ तो टाइम वेस्टर्स बहुत, मतलब लाइक बाद में जी मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरी मामा नहीं मान रही, मतलब ये बात हुई नहीं है कभी, मैं मजाक में बात कर रहा हूँ, बट इट मीन्स लाइक वो जी बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसे। सो आई अवॉइडेड नो, मैंने वो अपनी बंद कर दी हुई है, मैंने फॉर्म बंद कर दिया हुआ है। मतलब लाइक कुछ हैं, कोई तकरीबन कुछ 14-15 कंपनीज हैं ऐसी हैं जिनको हमने डायरेक्टली ऑनबोर्ड किया और उनको बनाया भी, प्रॉप फॉर्म भी बनाया, मतलब पिछले 3 मंथ्स के अंदर बात कर लेते हैं। इट्स मोर देन दैट, 15 से ज़्यादा है। बट ये कि मैं अब थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू मेक सम वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट, और उसके अंदर आपका जो कंसल्टेशन है उसकी बुक कर सकें। अगर किसी को करनी है तो वो कुछ कोई फीस रख देंगे, वैल्यू उसकी मे बी $100 समथिंग, ताकि अगले बंदे को पता हो कि भाई टाइम की कीमत है। अगर करना है तो आओ, नहीं करना तो कमेंट कर लो, ठीक हो गया, आई डैम केयर अबाउट यू, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। यू आर नॉट गिविंग मी द मनी टू लिव, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मेकिंग वेरी गुड मनी। तो उसमें यह है कि माई टाइम हैज़ अ वैल्यू, आई एम नॉट हेयर टू, हम चैरिटी, जो मैं इधर हेल्प कर रहा हूँ ना, ये चैनल पे कर लूँगा, एक बंदे को करने की बजाय 10 बंदों को या 100 बंदों को कर लूँगा। अब ये क्वेश्चन आया था, मैंने 100 बंदों को, 1000 बंदों को आंसर कर दिया, रेदर देन गिविंग दैट स्पेसिफिक टू समवन। तो अगर किसी को क्वेश्चन है वो उस पर कमेंट करे, मैं विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आंसर करूँगा। अगर किसी को पर्सनल लेवल पे चाहिए तो एटलीस्ट उसकी एक मैं उसकी वो मीटिंग की बुकिंग के वो रख दूंगा, जिसके अंदर कोई एक से फीस से पे हो जाए, और देन वी कैन टॉक, एंड मैं उसके ऊपर फर्दर बहुत से लोगों की बहुत सी चीज़ें हो सकती है। बट दैट्स नॉट माई एरोगेंस, आई डोंट वांट टू बी है, मैं ज़मीन के ऊपर रहना चाहता हूँ। बट ये कि दीज थिंग्स आर हैपन, स्पेशली पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा हुआ। आई स्टार्ट अवॉइडिंग, मैं अवॉइड कर रहा हूँ किसी को भी जो ना आंसर करना।
पाकिस्तान लेवल पे तो वैसे ही, बट ये कि फॉर एवरी वन, नॉट अ स्पेसिफिक कंट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, सो आई विल नॉट लाइक टू वेस्ट माई टाइम। सो आई थिंक सो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। कोई क्वेश्चन हो टेक्निकली तो मैं थोड़ा सा, ये टेक्निक ऐसा क्वेश्चन था जिसको शायद एक्सप्लेन करना एक डिफ़िकल्ट पार्ट था, बट ये कि जो ब्रोकरेज रन करते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। बट ये है कि अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह विल ट्राई। मैं अभी असल थोड़ा सा यूज टू होने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुबह मॉर्निंग में कुछ रिकॉर्ड कर दूँ। सो लेट्स टॉक इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपको समझ ना आ रहा हो तो ज़रूर पूछिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।